कैंप भी नहीं कराता है। तो यहाँ हमारे स्टेट बोर्ड ऑफ ऑफिसर है, यहाँ टीएमसी के भी अधिकारी है। मिशन स्माइल हो गया, ये हमारे पार्टनर है, ILS हमारे दूसरे पार्टनर है। आप कोशिश कीजिए और भी लोग मिशन स्माइल हो गया, ये हमारे पार्टनर है, ILS हमारे दूसरे पार्टनर है। आप कोशिश कीजिए और भी लोग उन्होंने मुश्किल समय में आए और हमारा कैंप किया और बच्चों को बड़ी श्रद्धा के साथ बहुत मेहनत জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা ডক্টর সীতারাম সিং জয়সওয়াল কমিশন ডক্টর টি রাও কমিশনের কাছে लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर सही इंप्रूवमेंट किया गया तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी से ठीक हो जाता है और बच्चा क्लब फुट हो गया, हार्ट की कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज करते हैं किसी को, न्यूरल ट्यूब इफेक्ट हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कॉकलियर इम्प्लांटेशन भी अभी हम लोग अपने राज्य में करते हैं। पिछले साल 2 कॉकलियर इम्प्लांट हुआ था और काफ़ी सारे लोगों को 15 से 20 लोगों को हम लोगों ने हियरिंग एड दिया है। तो ये प्रकल्प ऐसा है, ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें बच्चे को नया जीवन दान मिल जाता है, वो उससे नई जीवन उसको मिल जाती है, उसको नया आधार मिल जाता है। मतलब ट्रीटमेंट के बाद वो अपना अच्छे से आगे चल के पढ़ाई कर सकता है, अपना खुद के पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जो अभिभावक लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने पड़ोस में अपने दोस्तों को इस प्रोग्राम के बारे में अवश्य बताएं। जैसे आपके बच्चे हैं उसी प्रकार से यदि आपको लगता है कि कोई और भी बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताएं और उसको बोले कि निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग तैयार होते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन पेशेंट पार्टी तैयार नहीं होती है। तो इसको लेकर जागरूकता देना है। जागरूकता आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। आप बताइए कि किस प्रकार से मुफ्त में ट्रीटमेंट मिलता है, कितना बढ़िया सर्विस मिलता है, तब लोगों को विश्वास आएगा। अभी मैं क्लेफ्ट लिप के बारे में बताऊंगा। ये बीमारी जांच करने के लिए इक्विपमेंट और गाड़ियां दी गई हैं। तो ये 48 टीम पूरा राज्य कवर करता है। इसमें कभी भी किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो इन लोगों को कॉल करके बुलाया जा सकता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर में, स्कूलों में ये टीम जाती है, बच्चों का जांच करती है और यदि किसी बच्चे में किसी प्रकार का बीमारी मिलता है तो उसका उचित उपचार होता है। उपचार या तो स्टेट लेवल में होगा और यदि स्टेट में सुविधा नहीं उपलब्ध है तो स्टेट के बाहर भी जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट मुफ्त में दी जाती है। स्टेट में अगर ट्रीटमेंट होता है तो पेशेंट पार्टी का एक भी खर्चा नहीं लगता है। पूरा कोऑर्डिनेशन हमारी RBSK की टीम करती है, जिसमें उनको ले आना, ले जाना, उनका जांच कराना। लेकिन यदि स्टेट के बाहर होता है तो पेशेंट के रिलेटिव को या पेशेंट पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आने जाने का खर्चा देना पड़ता है। उसके अलावा वहाँ पे रहने का, अस्पताल में रहने का, मरीज के साथ 1 लोगों को और अलाउ करते हैं ये लोग, रहने का और ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा कैशलेस होता है पेशेंट के परिवार के लिए। और वो पैसा जो है डायरेक्टली हॉस्पिटल NHM से लेता है। इसमें आपका कोई टोल फ्री नंबर भी है क्या? टोल फ्री नहीं है, बट टोल फ्री कर सकते हैं। एक कोई नंबर कर सकते हैं जिसमें ये लोग कॉल करके अपना बता सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग प्रति वर्ष त्रिपुरा में करीब 300 से 400 लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं अलग अलग बीमारियों की। आज का ये जो प्रोग्राम किया गया है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, RBSK के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग अपने पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इस कार्यक्रम के बारे में बता सकें।
ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफॉर्मिटी, डेवलपमेंटल डिलेज, इन 3 कैटेगरीज में, और डेफिशिएंसी, बर्थ डेफिशिएंसी, इन 4 कैटेगरी में करीब हमारे 36 या 38 कंडीशंस ऐसे हैं, 38 बीमारियां ऐसी हैं जिसका RBSK के अंतर्गत मुफ्त में इलाज होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। हमारे राज्य में करीब 48 RBSK का टीम है। प्रत्येक टीम में एक मेडिकल ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है और एक पैरामेडिकल है।